ये एक जानलेवा खेल था जिसमें जो भी हारता उसे एक लोहे की विशाल गेंद से कुचलकर मार दिया जाता। हालांकि नियम सुनने में आसान थे कि पासे पर कौन सा नंबर आएगा, बस उसे सही सही अनुमान लगाना था। लेकिन कुछ अजीब हुआ। होस्ट ने लगातार 3 बार पासा फेंका और तीनों बार वही नंबर 1 आया। सभी को लगा कि पासे में कोई गड़बड़ है, लेकिन चौथी बार होस्ट ने पासे को ढक्कन से ढक दिया ताकि कोई भी न देख सके कि ऊपर कौन सा नंबर है। अब खिलाड़ियों को अपनी समझ पर भरोसा करना था और उस नंबर वाले पिंजरे में जाना था जिसे वे सही मानते थे। अगर अनुमान सही हुआ तो अरबों की इनामी राशि आपस में बांटी जाएगी, लेकिन जरा सी गलती पर तुरंत मौत। तभी टाइमर 30 मिनट पर सेट हुआ। अब पता लगाना है कि पासे पर क्या आया होगा। संभावना के हिसाब से लगातार 3 बार 1 आने के बाद चौथी बार फिर 1 आने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए 2 या 6 सबसे समझदारी वाले विकल्प लग रहे थे। लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने असहमति जताई। उसका कहना था कि पासे में छेड़छाड़ की गई है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदला गया है ताकि हर बार वही नंबर आए, मतलब कि हर बार नंबर 1 ही आएगा। ये सुनते ही एक हाई स्कूल का लड़का सीधा आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे पिंजरा नंबर 1 में घुस गया। उसे देखकर बाकी लोग भी नंबर 1 में टूट पड़े और देखते ही देखते पूरा पिंजरा भर गया। लेकिन जैक, जो मेन कैरेक्टर था, अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था कि वो कोई जरूरी बात मिस कर रहा है। जरूर नियमों में कहीं कोई पक्का जीतने का तरीका छुपा है। जैसे जैसे लोग पिंजरा नंबर 1 की तरफ भाग रहे थे, जैक के साथियों में घबराहट बढ़ रही थी। अगर उन्होंने भी जगह नहीं ली तो टाइम निकल जाएगा। लेकिन जैक ने भीड़ का पीछा नहीं किया। वो सोच समझकर अपनी टीम को लेकर पिंजरा नंबर 2 में चला गया। लेकिन अब सही उत्तर आपके होश उड़ा दे। नोबिता ने तुरंत याद करना शुरू किया कि जिंजी ने पासा किस दिशा में फेंका था। ये मॉनिटर पर दिखाए गए कि ठीक उलट है, तो वीडियो सिर्फ एक दिखावा था और पिंजरा नंबर 1 निश्चित रूप से खतरनाक है। नोबिता की बात सुनकर सभी डर गए और पिंजरा नंबर 1 से बाहर भाग गए, लेकिन केवल गेम किंग अबियाओ ही चुपचाप पिंजरे में बैठा रहा। इस समय नोबिता ने पिंजरा नंबर 2 चुना। ऊपर की ओर देखो तो बड़ा काला लोहे का गोला सच में ऊपर लटका हुआ है, जो लोगों को डरा देता है। इस समय साथी चश्मे वाला आदमी और गोल्डन रिट्रीवर ने नोबिता से पूछा, क्या सही जवाब पिंजरा नंबर 2 हो सकता है? लेकिन नोबिता ने जवाब दिया, हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक लोहे का गोला गिर नहीं जाता। ये कैसा जवाब है? तब तक तो मैं मर चुका होऊंगा। सीधे नोबिता के साथ बैठ जाओ। उसके साथियों ने उसके चुनाव पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इसी समय छोटा आदमी आया और सही जवाब पूछा, लेकिन खेल में अब केवल 5 मिनट बचे हैं। नोबिता पिंजरे नंबर 1 में अबियाओ की ओर देखता है, उससे बाहर न आने को कहता है और अबियाओ तुरंत वापस चला जाता है कि वह बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यह एक आसमान से गिरे हुए मौके का खेल है। इस वाक्य ने अनजाने में बगल में बैठे छोटे हैंडसम को जगा दिया। हैंडसम एक सोचने समझने वाला आदमी है। उसने तुरंत अपने दोस्त सफेद बालों वाले आदमी को बताया, लेकिन सफेद बालों वाले आदमी ने तुरंत अपना चुनाव नहीं किया। मैंने शुआई से कहा, अगर जवाब सच में वही है तो जितने ज्यादा लोग पिंजरे में होंगे उतना ही ज्यादा खतरा होगा। उसने पास में खड़े छोटे पति और भटकते लोगों की ओर देखा। सोचा कि हम इस समूह का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई सही जवाब चुन लेगा लोग उसी ओर दौड़ पड़ेंगे। सफेद बालों वाले आदमी ने छोटे पति को लेकर पिंजरे नंबर 3 में प्रवेश किया। वाकई उन्होंने सवाल पूछे, लेकिन सफेद बालों वाले आदमी ने सबको ऐसा करने के लिए कहा। यह सिर्फ उस छोटे आदमी को मारने के लिए था। लेकिन दूसरी ओर नोबिता ने सुराग देख लिया, क्योंकि छोटा पति बड़ी लोहे की गेंद के ठीक बीच में था। लोहे की गेंद गिरती तो मौत निश्चित थी। उसने बताया, शियाओफू को धोखा मिला है। ये सुनकर कोई यहाँ नहीं आएगा। उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उनके पास केवल 1 मिनट ही बचा था।